जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 12.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? पहला क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 अंश है। ठीक है, एक वृत्त है, क्या है, मान लिया एक वृत्त है, ठीक है बाबू, और इसका यह केंद्र है। इसकी त्रिज्या जो दिया है कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। इसकी यह जो त्रिज्या है कितना है 6 सेंटीमीटर, और यह क्या कर रहा है, त्रिज्या दो साइड से जाके यहाँ पे केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसका त्रिज्यखंड का क्या करना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये जो त्रिज्यखंड बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या करना, हमें ज्ञात करना है। यही करना ना, क्या बोला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कोण, कोण कितना दिया है बेटा, कोण थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, और आर स्क्वायर, आर का मान हो जाएगा 6 गुणे 6। इतना कर लेंगे, चलो ठीक है। यहाँ से 0 से 0, 6 6 36 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 छक्का हो जाएगा 132 बटे कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा क्या, इसका आंसर, इसका पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, कितना कर लेंगे, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मिटाएं इसको, इसको मिटा दे रहे हैं हम। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बेटा एक वृत्त है, और क्या होगा, यह देखो अर्धवृत्त हो जाएगा, यह भी अर्धवृत्त, इसका चौथा भाग ये वाला ले लोगे तो यह क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो परिधि दिया बेटा, मतलब ये वाला टोटल दिया। अब यहाँ पे देखो कोण कितना बनेगा, चतुर्थांश है तो 90 अंश, कितना कोण बनेगा 90 अंश। चलो इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि दिया है, कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, कोण भी निकल गया हमारा, कोण थीटा बराबर 90 अंश, और परिधि, परिधि क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। तो परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 का मान 2, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर, आर का हो जाएगा बेटा टोटल 22, सबको इधर कर दो, तो आर बराबर हो जाएगा 22। देखो यह बटे में उधर जाएगा गुणे में, बटे यह दोनों क्या है गुणे में हो जाएगा बटे में, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर 7 बटे 2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा है, चतुर्थांश का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड वाला लगा देना, थीटा पता रख देना, और नहीं तो क्या करना, पाई आर स्क्वायर वृत्त के बटे 4 कर देना, ठीक है, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर, आर का मान 7 बटे 2 आया है, तो रखेंगे 7 बटे 2 गुणे 7 बटे 2, 0 0 9 चौके 36 कट गया, 7 से 7 कटा, और 2 से 11 दूनी 22 हो जाएगा कितना, 11 सत्ते 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, इसको नोट कर लो आप लोग। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले आप लोग नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ डाल लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, तीसरा कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा
घड़ी कुछ ऐसे होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सुई फिट रहती है। मान लिया सुई फिट है और यहाँ पे आके खड़ी है मिनट वाली सुई। यहाँ पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। और यहाँ पे कितना बजेगा, 3 बजेगा। यहाँ पे कितना, 6। यहाँ पे कितना, 9। और देखोगे तो यहाँ पे कितना बजेगा, 1। और यहाँ पे कितना, 2। ऐसे यहाँ पे देखोगे 4। और यहाँ पे देखोगे कितना, 5। यहाँ पे देखोगे 7। यहाँ पे देखोगे 8। यहाँ पे देखो 9 हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, तो घड़ी की सुई क्या करेगा, 5 मिनट में घूम के 12 से कहाँ पहुंच जाएगा, 1 पे, यहाँ पे पहुंचेगा। तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो ये बेटा एक बन रहा है त्रिज्य खंड। क्या बन रहा है, यह त्रिज्य खंड बन रहा है। देखो खुद क्या बन जाएगा, यह त्रिज्य खंड। तो हमसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक चीज देखना बेटा, घड़ी पूरा 60 मिनट जब घूमता है, तो 60 मिनट में कितना घूमता है, मतलब 1 घंटे में कितना घूमता है, 360 डिग्री। तो लिखना 1 घंटे में घड़ी सुई द्वारा 1 घंटा घूमता मतलब 60 मिनट घूमता है। सुई द्वारा 60 मिनट में घूमा गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। देखो यहाँ से चलेगा पूरा घूम के फिर पे आएगा, तो मतलब कितना घूमा, 360 डिग्री। उसके बाद सुई द्वारा 1 मिनट में, कितने में, 1 मिनट में घुमा गया कोण, तो हो जाएगा 360 बटे 60, 0 0 6 36। 1 मिनट में कितना घूमेगा बेटा, 6 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 6 डिग्री घूमेगा। कितना पूछा, 5 मिनट, तो 5 मिनट में, तो सुई द्वारा 5 मिनट में घुमा गया कोण कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5, 6 बचे 30 डिग्री। ये हो गया कोण, हमें मिल गया, थीटा मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए, त्रिज्या आर। आर दिया होगा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दिया, आर दिया है बेटा। त्रिज्या आर जो है वह दिया है, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या होगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है बेटा कितना, 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, तो आर स्क्वायर 14 गुणे 14, 0 0 12 तिया 36। और यहाँ से काटोगे कितना, 7 दूनी 14, और यहाँ से काटोगे इसको 6 दूनी 12, फिर इसको काट दो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 22 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लिए, अब मिटा रहे हैं इसको और चलेंगे हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, आर दिया बेटा, त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई वृत्त, कोई जीवा केंद्र पर समकोण, कोई जीवा क्या कर रही है, केंद्र पर समकोण, मतलब थीटा बराबर दिया है 90 अंश। बेटा यहाँ पे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और कोई जीवा है ऐसे जो केंद्र पे क्या बना रहा है, समकोण, मतलब 90 अंश का कोण। अगर देखोगे क्या क्या बना रहा है बेटा, यह 90 अंश का कोण। यह जो जीवा है केंद्र पर क्या कर रहा है, समकोण अंतरित कर रहा है। मान लिया यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, काय संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहला क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, ये पूछा ना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का, उसके बाद क्या निकालना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या करोगे, देखो यहाँ पे
पहला अंक संगत लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखो यह जो भाग होगी इसके इधर वाला पूरा ये होगा लघु त्रिज्यखंड, इसके इधर वाला जो पूरा भाग होगा वो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, और ए वाला जो होगा ये वाला भाग ये होगा संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड पूछा है और दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है। हम क्या करेंगे इसमें देखना, पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको जब निकालेंगे बेटा तो हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान, पाई का मान बोला बेटा इसमें 3.14 रख के जाना है। थीटा का मान कितना है 90 अंश है बटे 360, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर, आर का मान कितना 10 गुणे 10। तो करोगे इससे यह कट गया 9 चौके 36, यहाँ पे आएगा कितना 4। अब 314 यहाँ पे आ गया कितना 314 बटे 4, क्योंकि देखो 10 दाएं 100 और 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा। अब क्या करना आप लोग 314 में 4 से भाग दे देना और देखना कितना आ रहा है। ठीक है, जब 314 में 4 से भाग दोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना आ रहा है, लगभग 78 कुछ आएगा, 78.50 के करीब आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड निकालना। क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड। तो निकालोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्या होगा थीटा बटे नहीं, संगत लघु त्रिज्यखंड का निकाले हम लोग 78.50 और माइनस 1/2, और देखो समकोण है तो यह भी 10 है और यह भी 10 है, तो कह देना कि आधार गुणे ऊंचाई 1/2 10 गुणे 10, 2 5 10, 10 5 50, 78.50 माइनस 50 हो जाएगा। अब 78.50 में से जब 50 घटाओगे तो कितना आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। इतना कर लोगे। उसके बाद क्या पूछा है, पूछा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा, पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। दूसरा जो बोला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का 78.50, यही आया था ना 78.50। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14, आर का 10 गुणे 10 माइनस 78.50 हो जाएगा। इसका जब गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, 314 माइनस 78.50। अब 314 में से जब 78.50 घटाओगे तो लगभग 235.5 आएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आ जाओ डालते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। बेटा त्रिज्या दिया है और कोण दिया है, क्या दिया है आर दिया है 21 सेंटीमीटर और कोण थीटा दिया है कितना 60 अंश, अंतरित करता है। चाप की लंबाई निकालना, पहला क्या निकालना है चाप की लंबाई, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
ये निकालना है। और तीसरा क्या निकालना है? तीसरा निकालना हमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना? जीवा द्वारा बनाए गए मतलब वृत्तखंड का या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें। ठीक है, यहां से जब करोगे तो कुछ नहीं करना आपको। एक वृत्त दिया जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कोण 60 अंश है। एक वृत्त है ऐसे, इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर और कोण कितना है? 60 अंश। मान लिया ऐसे होगा और इसको यहां से मिला दिए, इसको यहां से मिला दिए। एक कोण जो कितना है बेटा? 60 अंश है और त्रिज्या जो आर है यह कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे क्या करना? ये चाप की लंबाई है, ये वाली जो लंबाइया है क्या करना है? यही चाप की लंबाई है। तो क्या पूछा है? चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का मतलब पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब केवल इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखो, पहले निकालेंगे चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है बेटा? 60 अंश बटे 360 पाई, और 2 का मान 2, पाई का मान 22 बटे 7। 3.4 तो कंपल्सरी नहीं किया, नहीं 22 बटे 7 इंटू आर। आर का मान कितना बेटा? 21 सेंटीमीटर। कितना कर लोगे आप लोग? इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 0 6 36 कट गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 आ गया, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल। चाप की लंबाई आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर स्क्वायर 21 गुणे 21। 0 0 6 36 और 7 3 21, 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना आएगा? 11। तो इसका निकालोगे 21 गुणे 11 मतलब आ जाएगा लगभग यहाँ पे दे रहे हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कितना हो गया? 11 के 11, 11 दूनी 22, 23 सही है। उसके बाद क्या निकालना? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हो जाएगा क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो 231 माइनस 1/2 आर का मान 21 गुणे 21 यही होगा साइन थीटा। साइन 60 अंश हो जाएगा, यहाँ पे साइन 60 अंश। तो हो जाएगा 231 माइनस 1/2, 21 संयम 441 गुणे √3/2 हो जाएगा 231 माइनस इसका गुणा इसमें करोगे 441 गुणे 1.732 और बटे 2 दूनी 4। इसका गुणा आप लोग कर लेना। ठीक है, 441.1732 का करोगे कितना गुणा आएगा? लगभग 763.81, 763.81 बटे 4। अब इसमें क्या करो आप लोग? भाग दे दो 4 से। 231 माइनस 763 में 4 से जब भाग दोगे तो लगभग आएगा तुम लोगों का 190.95, 190.95। अब इसको 231 में से घटा देना, जो आंसर आएगा वो लिख देना। 40.05 के करीब आएगा, 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नोट कर लो इसको, पहले मिटा दे रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया है, आर दिया बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा दिया है 60 अंश। क्या करना? लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा यहां से देखो, यह क्या है? वृत्त है। यह क्या है? जीवा है। यहाँ पे क्या है? केंद्र है। इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए। यह कितना? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है।
और यह कोण कितना है 60 अंश है। ठीक है, तो देखो लघु वृत्तखंड बन रहा है और यह जो बचेगा पूरा दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना, सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब निकालोगे इसका, तो त्रिज्यखंड का देख लो पहले 60 है, 60 अंश है। क्या करोगे, त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 60 बटे 360 इंटू पाई का मान देख लो कहीं 3.14 तो नहीं बोला है, 3.14 बेटा रखना है यहाँ पे, 3.14। आर का मान कितना 15, तो 15 गुणे 15 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 15 गुणे 15 साइन 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 0 0 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, 3.14 गुणे 15 15 हम 225 होता है, नहीं तो काट लेना, काटोगे 3 दूनी 2 3 6 और 5 3 15, तो 15 पचे 75/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना 15 15 हम 225/2 और गुणे √3 का मान साइन 60 का मान होगा √3/2। यहाँ पे करोगे 3.14 में 75 का गुणा करोगे लगभग, तो आएगा 235 आएगा 235/2 माइनस इसको क्या करोगे 225 गुणे 1.732 तो करोगे यहाँ पे बेटा, इसकी बटे 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसमें गुणा कर लेना, हो जाएगा 235/2 और माइनस 225.1732 में जब करोगे तो लगभग आएगा 389.7 389.7/4। इसमें क्या करो 2 से भाग दे दो, इसमें क्या करो 4 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे आएगा 117.5 और इसमें जो 4 से भाग दोगे तो लगभग आएगा 97.425। इसका बेटा गुणा भाग करके रख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, गुणा भाग तो आप लोगों को करने आता ही है। तो इसका एट लास्ट आंसर कितना आएगा, आएगा 20.075 20.075 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही होगा बेटा। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 20.075, पाई का मान 3.14 आर 15 गुणे 15 माइनस 20.075, कितना करोगे 15 15 में 225 और 225 का गुणा 3.14 में करोगे तो आएगा 706.25 के करीब कुछ आएगा, हाँ 706.5 आएगा बेटा, और यहाँ पे घटा दो 20.075। अब इससे घटाओगे जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 686.425 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चल देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो यहाँ पे रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन से लास्ट तक अगले वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।